Hello and welcome students. How are you all? I hope you all are great and sorry for the class because I was not well yesterday. So इसी कारण से आपकी क्लास अपलोड नहीं हो पाई. तो जो क्लासेस में हमने क्वेश्चन किए थे इसके प्रीवियस क्लास में वो ये सारे क्वेश्चंस थे. सो आई होप सबने क्लास कर ली होगी. जिसने नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जाके या वीडियोस में जाके वहां से आपको मिल जाएंगी. ठीक है. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ के स्टूडेंट्स कर सकते हैं इस क्लास को. ठीक है. तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे. आपने मॉक टेस्ट में भी देखा होगा. ठीक है. जिसने मॉक टेस्ट नहीं दिया है वो बिल्कुल वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं. तो आपको आइडिया हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं, या किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं. तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वो टॉपिक कवर कर देंगे. ऑलराइट. सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप इसे ट्राई कीजिए क्या लिखा हुआ है. और टॉपिक वाइज भी हम पढ़ रहे हैं. ठीक है. डे 1, डे 2, डे 3, हर डे में एक टॉपिक वाइज क्लास होती है और एक प्रैक्टिस क्लास होती है जो कि 6 क्लास से या 6 क्लास से स्टार्ट है या 6 क्लास से अपर स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है. तो यदि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हो क्योंकि वो हम बेसिक से पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो अभी तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या लिखा है इसमें. इफ पी क्यू आर इज रिलेटेड टू आर क्यू पी देन सी डी ई. है ना. जैसे पी क्यू आर को हमने ये लिखा है तो सेम इसी तरीके से इसे हम क्या लिख सकते हैं. टेल मी क्या लॉजिक लगा है यहाँ पे. देखो इसका जस्ट हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया. इसका क्या किया, जस्ट रिवर्स कर दिया. है ना. और इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं लग रहा है. तो ये क्या है, पी क्यू आर. तो हमने इसे लिखा आर क्यू पी. पहले आर आ गया फिर क्यू और फिर पी. सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पहले ई आएगा फिर डी और फिर सी. कहाँ है आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव 5 वर्टेक्स. नाउ टेल मी व्हाट इज वर्टेक्स. वर्टेक्स होता है आपके कॉर्नर्स. ठीक है. किसी भी फिगर में कॉर्नर्स मतलब ये. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स. सो किस फिगर में आपको 5 वर्टेक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ये देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके. तो ये ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा. देयर आर 5 वर्टेक्स. क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन. इनमें से कौन है जो ऑड है. ठीक है. कैरम, लूडो, चेस, फुटबॉल, क्या है जो इनमें से डिफरेंट है, मतलब जो 3 है उसमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं. ठीक है. तो यहाँ पर जो डिफरेंट होगा वो हो जाएगा आपका फुटबॉल. वाई, बिकॉज ये जो 3 है सारे ये क्या है आपके इंडोर गेम्स हैं. ऑलराइट. एंड फुटबॉल है वो हम बाहर जाके खेल सकते हैं. सो ये क्या है, आउटडोर गेम. Now question number 4 is how many A are there in the following series which are immediately preceded by M. आपको ये भी बताना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे थे या नहीं मॉक टेस्ट में. ठीक है. एंड मे बी इट इज पॉसिबल ना कि आपको मॉक टेस्ट में तो सिर्फ वैसे भी 25 क्वेश्चन गिवन है. ठीक है. और जो आपका फाइनल एग्जाम होगा तो वो एकदम इजी तो होगा नहीं, उसमें सारे टॉपिक्स रहेंगे. सो ये ज्यादा अच्छा होगा कि हम सारे टॉपिक्स कवर कर लें, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं. ठीक है. एग्जाम के लिए. सो यहाँ पे आप बताइए क्या लिखा है क्वेश्चन में. हाउ मैनी ए आर इन देयर प्रोसीडेड बाय एम. प्रोसीडेड बाय एम का मतलब ये है कि ऐसे कितने ए हैं जो ए के पहले आए हुए हैं. तो यहाँ पे दिख रहा है एक जो ए है वो एम के जस्ट पहले. और कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये तो एम के बाद है. ठीक है. और कहाँ दिख रहा है हमें, यहाँ पे. तो एक ये हो गया और एक ये, तो कितने हो गए आपके 3. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन स्किप हो गया. तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा जिसमें आपका लिखा होगा 3 तो वो आपका सही हो जाएगा. ठीक है. तो इसका आंसर क्या है, 3. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे देन व्हाट डे विल बी द नेक्स्ट आफ्टर टुमारो. मतलब क्या मतलब है उसका, यदि यस बिफोर अ डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे मतलब कल से पहले. यस्टरडे मतलब क्या होता है, कल. तो कल से पहले फ्राइडे था यदि, तो कल क्या हुआ, सैटरडे. और आज क्या हो गया, संडे. ठीक है. तो हमसे क्या पूछा है, देन व्हाट डे विल बी डे आफ्टर टुमारो. तो कल क्या हो गया, मंडे. और मंडे के बाद डे आफ्टर टुमारो, तो मंडे के बाद क्या हो जाएगा आपका, ट्यूसडे. तो ट्यूसडे आपका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है.
तो ये पहले आपको खुद से सॉल्व करके देखना है, ठीक है, और ये आप देख भी लोगे तो आपको खुद से सॉल्व करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 6, मिसिंग टर्म फाइंड करना है आपको। फाइंड कीजिए, क्या आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे, टेल मी यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये किस तरीके से, देखो नंबर्स जो हैं वो तो इंक्रीज हो रहे हैं 3 3, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, पी के बाद आर, आर के बाद टी, टी के बाद वी, मतलब यहाँ पे कोई लेटर आएगा और वो लेटर क्या होगा। तो पी के बाद आर कैसे आया बताइए, पी क्यू आर, मतलब एक लेटर स्किप किया, ठीक है। देन आर एस टी, फिर एक लेटर स्किप किया, टी यू वी एन वी डब्ल्यू एन एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आप बताइए क्या आएगा। फ्लावर जैसे रिलेट कर रहा है बर्ड से, वैसे ही प्लांट, तो यहाँ पे क्या जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, टेल मी। यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका, सीड। वाई, क्योंकि फ्लावर जो है वो बर्ड से रिलेट कर रहा है, वैसे ही जब हम प्लांट को यदि लगाना है तो वो किससे ग्रो करेगा, सीड के थ्रू, है ना। तो इसी तरीके से, तो जो इनके बीच में रिलेशन होता है वो आपको सेम रिलेशन इसके बीच में देखना होता है, ठीक है, जो आपसे पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, रुपी एंड इंडिया। तो जो करेंसी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कैपिटल, कंट्री और करेंसी डिफरेंट डिफरेंट। करेंसी मतलब हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट करेंसी चलती है। इंडिया में चलता है रुपीस, तो वैसे ही ईरान में क्या चलता है, ईरान में चलता है रियाल, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की करेंसी है, ठीक है। रुपीस सिर्फ इंडिया में नहीं चलता, इंडिया के अलावा भी बहुत सी कंट्री हैं, तो वो कंट्री का नाम आगे आ जाता है और वो हो जाता है, जैसे ये हो जाएगा यदि आप इंडिया के बाहर जाएंगे तो इसे हम बोलेंगे इंडियन रुपी, ओके। तो इसी तरीके से नाउ यहाँ पे आपको बताना है अब टाका, रुपीज एंड डॉलर और किस किस कंट्री की करेंसी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज आइडेंटिफाई द ऑड नंबर। इनमें से ऑड नंबर क्या होगा, टेल मी। सो इनमें से ऑड नंबर क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है और ये क्या है, ऑड नंबर। तो ये आपका डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो योर राइट आंसर इज दिस, ओके। और भी डिफरेंट लॉजिक हो सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द गिवन वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड। जो इनमें से अलग है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये मैंगो, ऑरेंज एंड एप्पल क्या है, ये आपके फ्रूट्स हो गए। और कैरेट जो है थोड़ा सा, क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। और ऐसे भी आपको दे सकते हैं कि 4 फ्रूट्स हैं वो दे दिए, ठीक है, और उसमें ऑरेंज भी हुआ, ठीक है, तो मे भी वहां पे ऑरेंज ऑप्शन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑरेंज क्या होता है, आपका कलर भी होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है, कि ऑप्शन में गिवन क्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको ध्यान से करना है, ठीक है। हर एक वर्ड, जैसे रीड के लिए ये वर्ड लिखा है तो आप पहचानेंगे कि आर के लिए क्या मतलब है, ई के लिए क्या मतलब है। जरूरी नहीं है ऐसे लिखा है मतलब आर का मतलब 3 है, ठीक है। आपको पहचानना है आर इनमें से किसका कोड है। इरेजर फिर ये लिखा है तो हर एक लेटर के लिए वैसे ही वर्ड है, ठीक है। तो सेम रेड के लिए क्या वर्ड होगा, तो जब आपको पता चल जाएगा एक एक लेटर का वर्ड यहाँ से और यहाँ से, तो इजिली आप रेड का बता पाओगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन से आपको बताना है, ऑलराइट। और ये जो क्लासेस हो रही हैं स्टूडेंट, सो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हर एक स्टूडेंट वीक हो, चाहे वो ब्रिलियंट हो और मोस्ट ब्रिलियंट हो, ठीक है। तो बेसिक से मैंने स्टार्ट किया और सारे स्टूडेंट्स इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। क्लासेस वाइज भी मे बी I'll try to take those classes, but यहाँ पे हम बेसिक पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज भी, ठीक है। So that's all for today's class. God bless you and stay blessed, stay happy, keep learning.